पांचों पांडव और एक तरफ कौरव, दोनों के बीच में पासा का खेल होता है और पासा खेल के अंदर पांडवों की हार होती है और उधर दुर्योधन की जीत हो जाती है। उसके अंदर शर्त ये रखी हुई थी कि जो सरदार है वो जिन्हें 12 साल को वनवास और 1 साल को अज्ञातवास, पासा हार होने के कारण 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास पांचों पांडवों को मिल जाता और मिलने के पश्चात पांडवों की 12 साल समय व्यतीत होने के पश्चात पूरी हो जाती हैं और 1 साल व्यतीत रह जाता है। उसी समय जब धर्मपुत्र खड़ा होकर के चारों भाइयों से कहता है कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र भीम, नकुल और सहदेव, अपनी 12 साल पूरी व्यतीत हो चुके हैं, 1 साल अज्ञातवास का बचा हुआ है और 1 साल का मतलब यह है कि उस 1 साल के अंदर हमारे को गुप्त रहना पड़ेगा। अगर 1 साल के अंदर हमारे को कौरवों के अंदर कोई भी देख लिया तो हमारे को फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो जाएगा। अपनी बात को सुनकर के जब चारों भाई पांचों भाई आपस के अंदर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के पश्चात धर्मपुत्र खड़ा होकर के वेदव्यास जी का स्मरण करता है। वेदव्यास जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अगर आपके जीवन के अंदर कदापि संकट पड़े, जहां तुम मेरा स्मरण करेगा वहीं मैं हाजिर हो जाऊंगा। खड़ा होकर के धर्मपुत्र वेदव्यास जी का स्मरण करता है और वेदव्यास जी का स्मरण करने के पश्चात वेदव्यास जी प्रकट हो जाता है। प्रकट होने के पश्चात उसी टाइम के अंदर सबके सब पांचों पांडव वेदव्यास जी के चरणों में शीश नवाते हैं, फिर वो बार बार नमन करते हैं, आपके चरणों को दो प्रणाम करते हैं। उसी समय वेदव्यास ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आज आपके अंदर ऐसा कौन सा संकट पड़ गया जिसके अंदर मेरा स्मरण किया। अपनी बात को सुनकर के जब धर्मपुत्र ने खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहा तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से वो सुन रहा था।